बड़े बड़े जालिम लोग मौजूद हैं जी हमारी सोसाइटी के अंदर। देखिए, कोई बंदा बाज एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल वाला उधर, उसका मोबाइल इधर तो पर्स उधर, तो क्या करते हैं लोग, चीज़ें उठा लेते हैं। बड़े बड़े बदबख्त हैं, वो उसकी जान चली गई या वो बड़ा शदीद ज़ख्मी हो गया बेचारा, तो आप उसकी चीज़ें चुरा रहे हो यार। उसका पर्स गायब कर लिया है, किसी ने उसका मोबाइल पकड़ लिया। तो ऐसे ऐसे घटिया लोग भी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारी सोसाइटी के अंदर ही मौजूद हैं। खुदा न खासा किसी के साथ हादसा पेश है, उसकी हेल्प करते हैं, ठीक, उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उसकी चीज़ों की हिफाजत करते हैं। तो जो बंदा किसी ऐसे शख्स की, मिसाल के तौर पर किसी की डेथ हो जाए, रोड एक्सीडेंट के अलावा भी घर के अंदर किसी की डेथ हो गई या हॉस्पिटल के अंदर किसी की डेथ हो गई, जिस बंदे की डेथ हो जाए उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी ये होती है जो मूव कर सकती है, जैसे मैंने वॉलेट कहा, जैसे मैंने कहा उसकी कोई अंगूठी है, उसका कोई आईफोन है, तो वो किसी बुजुर्ग फोत हो गए हैं या कोई रोड एक्सीडेंट के अंदर बंदा फोत हो गया, तो उसकी चीज़ें कोई बंदा इस तरह मिस अप्रोप्रिएट कर लेता है ना, पकड़ के तो जनाब अपने कब्ज़े में ले लेता है, उसको सेल कर देता है, तो भाग जाता है लेके, ऐसे बंदे को सज़ा हो सकती है कानूनी तौर पे। पीपीसी का सेक्शन 403, 404, 404 सेक्शन इसको डील करता है। 403 भी मैं आपको साथ अर्ज कर देता हूँ। 404 सेक्शन के तहत ऐसे बंदे को 3 साल तक कैद की सज़ा होगी जिसने किसी मुर्दा शख्स की प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द कर लिया है, तो उस शख्स को 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, साथ उसको जुर्माना भी हो सकता है। हाँ, अगर वो शख्स जो मुर्दा शख्स की चीज़ें मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, उसको पकड़ के उसकी रिंग गायब कर दी, सोने की चेन उसकी गायब कर ली, या कोई मोबाइल, कोई भी चीज़ इसने आगे पीछे कर ली है ना, तो ये बंदा अगर उसका मुलाजिम है ना, जो फोत हुआ है शख्स उसका मुलाजिम है, इसने तो उसकी चीज़ों की हिफाजत करनी थी, ये कर रहा है, तो मुलाजिम को ज़्यादा सज़ा है। आम आदमी ऐसा चक्कर करे तो उसको 3 साल कैद की सज़ा है, लेकिन अगर मुलाजिम करे तो उसको 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, साथ जुर्माना भी हो सकता है। तो ये ख़तरनाक काम है जी। अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा फ़ौत हो गया या रोड एक्सीडेंट में फ़ौत हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी को आगे पीछे करते हुए सोचना है कि आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। अगर आप किसी के मुलाजिम हैं तो 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। इसी तरह आप किसी मरा हुआ शख्स नहीं है तो 403 सेक्शन फिर अट्रैक्ट करेगा। ज़िंदा है, आप किसी की प्रॉपर्टी को लेके तो आप गायब कर देते हो, अच्छी नीयत से आपने ली, एक तो बैड इंटेंशन से आपने ली, आप हमसाये के घर चोरी चोरी गए, उसकी कोई चीज़ उठाई, ये है चोरी, इसकी सज़ा तो थेफ्ट है। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये थेफ्ट नहीं है, गुड इंटेंशन के साथ इसने उसकी चीज़, मिसाल देता हूँ मैं आपको, आप अपने किसी दोस्त के पास गए हैं, दोस्त के पास उसकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में से कोई बुक आपने उठाई है, अच्छा बड़ी अच्छी है, इसको मैं पढ़ता हूँ, पढ़ के वापस कर दूँगा, आप ले गए, जाके आपकी नीयत ख़राब हो गई, आप उस किताब को बेच देते हैं, फिर आप पे 403 सेक्शन लगेगा। अब 403 सेक्शन के तहत आपको 2 साल कैद की सज़ा हो सकती है। या दोस्त नहीं है आपका, रोड पे आप जा रहे थे, आपको कोई अंगूठी मिल गई है सोने की, आपने सोने की अंगूठी, वाह, आपका काम है, अगर मिल गई है तो इसको, इसके मालिक को तलाश करो, कोई इर्द गिर्द किसी दुकानदार को कि पूछो कि यार किसी का गोल्ड की कोई छोटी सी चीज़, कोई ऐसी गोल्ड ऑर्नामेंट किसी का हुआ तो मुझे बताइएगा, मेरे पास है। कहीं आप इंफॉर्मेशन, कोशिश ट्राई तो करें कि मैं इसके मालिक तक इसको पहुंचा दूं। तो अगर आप नहीं पहुंचाते और उसको खुश हो जाते हैं, पकड़ के बेच देते हैं, खा जाते हैं, फिर आपको 2 साल कैद की सज़ा हो सकती है। क्या आपका हक नहीं बनता था कि किसी की प्रॉपर्टी अगर मिल ही गई है तो उसको रिटर्न करने की कोशिश करनी थी आपको। आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, उधर से कोई चीज़ ऐसी ले लेते हैं, तो जनाब ये शर्म भी, किसी रिश्तेदार के घर चले जाना, कोई किताब ले ली, कोई खाने की चीज़ ले ली, शर्म भी इसमें मुज़ायका नहीं है। जब आपको यकीन हो, आपका उसके साथ ताल्लुक़ ऐसा, मिसाल के तौर पे अपनी फुफ्फो के घर आप गए हैं, तो उधर जाके फ्रिज खोली है, कोई चीज़ खा ली है, अब आपको ये फुफ्फो के साथ मरासम अच्छे होने चाहिए। आप समझते हैं कि अगर मेरी फुफ्फो मुझे देखे कि मैंने एप्पल खाया तो वो खुश होगी, नाराज़ नहीं होगी, फिर आपके लिए वो खाना जायज़ है। शरीयत की बात कर रहा हूँ। तो अगर फुफ्फो को गुस्सा आएगा तो फिर आपके लिए खाना वो जायज़ नहीं है, चोरी हो जाएगी। बहरहाल, तो ये तरीक़ाकार है। अगर आपको कोई चेक मिल जाता है, आप रोड पे जा रहे हैं जनाब, चेक, चेक के ऊपर पता है जब फिल किया जाता है, चेक ऊपर किसी बंदे के नाम का चेक फिल किया जाता है, और मोस्टली नाम नहीं लिखा जाता, उसके आगे फिर लिखा होता है बियरर,
बियरर का मतलब जिस बंदे के पास हो उसको इतनी रकम पे कर दें। आपको मिला है, आप बियरर तो हो ना, आपके पास आपके हाथ में चेक, जाके कैश करवाते हो, पैसे जेब में डालते हो गया। ऐसा नहीं करना। जो चीज़ आपकी नहीं है आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो? तो वो चेक आपका नहीं था, किसी ने आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं थे आप। आपने वो चेक पकड़ना है, देखना है, ऊपर तो लिखा होता है कौन से बैंक का चेक है, ऊपर ये भी लिखा, उस बंदे का नाम भी लिखा होता है। तो आप जाके पता करके बैंक से, भाई ये इस बंदे का चेक है, उसको कॉल करें तो उसको ये हैंड ओवर करें, दें। लेकिन आपको जनाब चेक मिला, आप जाके जल्दी जल्दी कैश करवा के पैसे खा गए हो, तो ये आप पे सेक्शन ताज़ीरात पाकिस्तान का 403 लगेगा, 2 साल तक आपको कैद की सज़ा हो सकती है। तो इसलिए मिस अप्रोप्रिएट नहीं करना। कोई गुमशुदा चीज़ इस तरह चलते फिरते आपको मिल जाती है, या गुमशुदा नहीं, आप खुद इंटेंशनली लेते हैं गुड फेथ पे, बाद में आपकी नीयत ख़राब हो जाती है, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट करेंगे 403। तो आपको 2 साल कैद की सज़ा होगी। मुर्दा शख्स है, उसकी आपने हेरा फेरी की किसी चीज़ की, तो आपको 3 साल सज़ा होगी। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।